दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कवर करा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो लेक्चर्स में अलग जगह पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब अपने ऑफलाइन क्लास में। मैं टाइम का प्रॉब्लम होने के कारण फिर मुझे यहाँ पे मैंने जो आपसे वादा किया है, मैं रेगुलर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने आपको डेज दिए हैं, उस डे पे मैं आपको प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, और नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट कर सकते हो मुझे मोटिवेट करने के लिए याद से कर देना कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी ओर से पूरा का पूरा 100% प्रोवाइड करने के लिए। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। साथ में एप्लीकेशन के ऊपर हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी पे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों कोर्सेज चल रहे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के कोर्सेज चालू हो चुके हैं। आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्सेज दिखाई देंगे दोस्तों। तो आपको अगर उससे जुड़ना होगा, आज भी एसपीपीयू का लेक्चर आने वाला है। आज जो लेक्चर आने वाला है दोस्तों, शायद आज मुंबई का लेक्चर आने वाला है, एसपीपीयू का कल का लेक्चर आया। आप जाके एक बार देखोगे तो वहां पे मैं और भी एग्जांपल्स और अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रूफ दैट मैट्रिक्स 1/√3 और समथिंग, यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, 1 + i, और यहां पे दोस्तों 1 - i, और यहां पे दोस्तों -1 इज यूनिटरी। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है। यार मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको ऑर्थोगोनल के बारे में बताया था। ऑर्थोगोनल क्या हो रहा था दोस्तों, जब भी अगर मैं ए और a⁻t मतलब ए के ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, अगर उसका आंसर दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, ऑर्थोगोनल। बट यहां पे यूनिटरी के अंदर हम देखने वाले हैं, यूनिटरी में हम किस तरह से चीजों को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, ए मैट्रिक्स है, अगर मैंने उसको a थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर इसका आंसर आया आ गया, तो मैं इसे बोलूंगा दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल सा है, ए को अगर मैं a थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर उसका आंसर आया आ जा रहा है, तो उससे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये a थीटा क्या है। देखो, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर से लेक्चर देख रहा होगा तो उसको तो प्रॉपर पता होगा भाई a थीटा मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा a थीटा कैसे निकालते हैं, पहले आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है, एंड देन इसके बाद कॉन्जुगेट निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, a थीटा। तो a थीटा के लिए दो स्टेप फॉलो करना पड़ता है, पहला कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज। मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही इसके बारे में बता दिया है। तो वो दोनों का जस्ट मल्टीप्लाई करो, अगर आपका आंसर आया आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। जैसे दोस्तों, अगर मुझे यहां पे अगर समझो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता था, तो मुझे अगर a इनवर्स निकालना होता था, तो a इनवर्स का आंसर क्या होता था दोस्तों, a⁻t। वैसे ही सेम अगर समझो कोई मैट्रिक्स अगर यूनिटरी है, अगर मुझे a इनवर्स निकालना है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, a इनवर्स हमेशा a थीटा को इक्वल है। अगर आप 12th में देखोगे, a इनवर्स निकालने में पूरा खानदान याद आ जाता था, इतना बड़ा सम था, उसके बाद भी हो जाता था आंसर रॉन्ग। पर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, a इनवर्स हमेशा किसको इक्वल है, a थीटा को। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन सम को सॉल्व करने के लिए। और मैं हमेशा से मेरे लेक्चर्स के अंदर अगर आप देखोगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए, इस वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नए सम्स दिखाई देंगे, और 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसे देखो। अब दोस्तों देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे दिया है प्रूफ दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। देखो, सबसे पहले मैं इसे ए कंसिडर कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स को 1/√3 है। यहां पे क्या है दोस्तों, 1 है, यहां पे क्या है दोस्तों, 1 + i है, यहां पे क्या है 1 - i है, और यहां पे -1। मुझे इसे क्या प्रूफ करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, यहां पे a थीटा निकालने की कोशिश करूंगा। a थीटा डायरेक्ट नहीं आता, पहले ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पहले निकालूंगा, फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा। तो देखो, कॉन्जुगेट अगर मैं निकालने जा रहा हूं, तो कॉन्जुगेट कैसे आएगा दोस्तों, देखो ये सेम रखा। कॉन्जुगेट में बस क्या होगा, आई का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आई है, नहीं है सर, यहाँ पे आई है, यस सर है। आई का साइन यहाँ पे प्लस है, माइनस हो गया। यहाँ पे आई का साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे आप देखोगे -1 है, तो समथिंग। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो, ये भी हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझे a थीटा चाहिए, तो मुझे ये वाले कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना होगा। बहुत सारे लोग पहले ट्रांसपोज करते हैं, फिर कॉन्जुगेट करते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ट्रांसपोज में तो ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा। देखो, रो है कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम फॉर्म में। तो ये यहाँ पे 1 ही है ना, एक बार चेक कर लू क्वेश्चन में, यस 1 है।
तो ये आप प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे आपने लिख दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ए थीटा। तो आपने यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे कर लिया। अब कंसीडर लेंगे दोस्तों, हम ए और ए थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। आप ए थीटा इंटू ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ए का जो भी वैल्यू है दोस्तों, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ए का जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे ए थीटा का जो भी वैल्यूज है, हाँ उसके आगे जो भी टर्म है, देखो ए के आगे टर्म क्या है, 1/√3 है। यहाँ पे ए थीटा के आगे 1/√3 है। 1/√3 देखो बच्चों की तरह बता रहा हूं, इंटू 1/√3 मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा होता है, 1 1 1, √3 इंटू √3 3 होता है। तो आप ये दोनों को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हो 1/3। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं 1/3। अब ये जो ए वाला पार्ट बचा है दोस्तों, ए वाला पार्ट क्या है दोस्तों, आपको देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + i है, यहाँ पे 1 - i है, और यहाँ पे -1 है। थीटा वाला पार्ट क्या है दोस्तों, ए थीटा क्या है दोस्तों 1 है, 1 - i है, 1 + i है, और -1 है। अब देखो दोस्तों ये 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैटर आता है कि सर मल्टीप्लाई कैसे करें। सिखाता हूं मैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट पे भी आपको सिखाया हूं, फिर से सिखा रहा हूं। ये वाला रो ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। देखो 1 + i को अगर मैं 1 - i से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अगर समझो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर चलो मैं आपके लिए देख रहा हूं 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 + i 1 - i से मल्टीप्लाई हुआ, आपके लिए मैं लिख रहा हूं। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 1 + i से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 + i 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या है दोस्तों माइनस। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 - i, और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद अगर आप देखोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - i रहेगा, और माइनस प्लस आप यहाँ पे माइनस ले लोगे, और जानबूझ के मैंने ब्रैकेट लिया क्योंकि माइनस के बाद वाला पार्ट जो रहेगा वो ब्रैकेट में रहना चाहिए, क्योंकि साइन चेंज होगा। अब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - i है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + i है, और देखो 1 1 सा क्या है दोस्तों 1 है, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं आगे के स्टेप्स की ओर बढ़ूं तो मैं बच्चों की तरह पूरा स्टेप्स बता रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a + b 7th क्लास का फॉर्मूला a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पूरा पार्ट, तो 1 + i और 1 - i विच इज इक्वल टू 1 - i का स्क्वायर, मतलब 1 - -1 आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हो। तो डायरेक्ट मैं उसका कैलकुलेशन, देखो पूरे पार्ट का कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 + 1, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। मतलब ये पूरे पार्ट का देखो मैंने यहाँ पे स्टेप सॉल्व कर दिया 2, मतलब ये पूरे पार्ट का जो आंसर है दोस्तों कितना है 2 है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 + ये 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, देखो ये 1 है, 1 + i 1 + i 1 + i -1 + i 0 ही आंसर आएगा दोस्तों। चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन कर लेना, तो -1 आएगा, माइनस आएगा, तो प्लस i -i कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों की तरह बता रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो 1 - i 1 - i सेम है, बीच में माइनस है, जैसे 2 - 2 0। यहाँ पे भी देखो दोस्तों सेम आएगा, तो ये देखो ये सेम पार्ट है, बस 1 - i पीछे लिखा है, वहां पहले लिखा है ये, तो उसका आंसर यही आने वाला है दोस्तों। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब ये पूरे का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों 2, और साथ में दोस्तों +1 है। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, 0 है, 0 है, 3 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपने पार्ट सॉल्व किया, ए थीटा जो आपने सॉल्व किया, तो इसका फाइनल आंसर मुझे क्या मिला दोस्तों 1/3 3003। अब मैं ये 1/3 अगर अंदर लेके जाता हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो गया, ये 1 हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है दोस्तों, आपको आई मिल रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि अगर आपको आई मिल रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो देयरफॉर, यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे पूरी तरह से क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ कर दिया। तो देखो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हमने चीजों को सॉल्व किया। एक और सम मैं लेता हूं, देखो एक सम है यहाँ पे, सो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी, सो दैट मैट्रिक्स ए इज, अब देखो मैट्रिक्स ए में क्या दिया है दोस्तों 1/2 है, √2 है,
माइनस आई रूट टू है, और यहां पे क्या है दोस्तों, जीरो है। यहां पे क्या है दोस्तों, आई रूट टू है, और यहां पे क्या है दोस्तों, माइनस रूट टू है, और यहां पे क्या है दोस्तों, जीरो है, और यहाँ पे जीरो जीरो टू। एक बार पूरा सम फिर से चेक करना होगा। रूट टू माई आई रूट टू जीरो, आई रूट टू माइनस टू जीरो जीरो टू इज यूनिटरी एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सिंपल स्टेप है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले ए है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहा हूं। ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा दोस्तों, जहां पे आई लिखा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। आई है माइनस में, यहाँ पे प्लस हो गया, ये जीरो है, ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों। ये वाला पार्ट किस में ऐसे ही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी ये जीरो ऐसे ही रहेगा, ये भी जीरो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये टू भी ऐसे ही रहेगा। तो मतलब साइन कहाँ पे चेंज हुआ है, बस आई वाले पे। आई वाला दो ही टर्म था, यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस में था तो माइनस हो गया। बाकी ए टू जेड सभी पार्ट क्या है दोस्तों, सेम है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा, 1/2। ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये रो है, कॉलम फॉर्म में हमने लिख दिया। जस्ट इसी के बाद मेरा लेक्चर है यार, थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है, फास्ट मतलब स्लो ही जा रहा हूँ। तो इसके बाद एक और सम सॉल्व कराना था, वो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। जीरो है, ये जीरो है, जीरो है, और ये टू है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रूट टू आई रूट टू जीरो हमने लिखा, आई रूट टू जीरो 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 टू, परफेक्ट लिखा है, बहुत आराम से जा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ए रेस टू थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए थीटा। अब बताओ आपको आएगा कि नहीं सम सॉल्व करने, आपको आराम से सम सॉल्व कर लोगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंसीडर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए इंटू ए थीटा। ए का जो भी वैल्यूज है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों, 1/4, ये पहले लिख दो। फिर यहाँ पे देखो ए का जो भी वैल्यूज है, ए का वैल्यूज क्या है दोस्तों, रूट टू आई माइनस आई रूट टू जीरो, आई रूट टू माइनस रूट टू जीरो 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 टू, और यहाँ पे थीटा का जो भी वैल्यूज है दोस्तों, उसका 1/2 थीटा का, ए थीटा का मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, रूट टू माइनस आई रूट टू, ये जीरो है, आई रूट टू माइनस रूट टू, और ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, पर ये टू है। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए लिखा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया दोस्तों, उसका ट्रांसपोज लिया। ये वाला जो भी हमें पार्ट दिया था, हमने हमने इसका पहले क्या किया, कॉन्जुगेट निकाला, देन उसके अकॉर्डिंग हमने उसका ट्रांसपोज किया। अब ये पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमने आपको सिखाया है, अब किस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा हम देखते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला रो ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टू, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टू, और साथ में आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और माइनस प्लस माइनस, देन जीरो इंटू जीरो जीरो ही रहेगा। फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, रूट टू इंटू रूट टू टू होगा, साथ में आई, पूरा फोकस वाइज जाना है। रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टू, साथ में आई हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, एंड जीरो इंटू जीरो। देन ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब ये वाला पार्ट जीरो ही है। अब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाले पार्ट को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये वाला पार्ट इसके साथ, तो देखो रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, साथ में आए है। ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोस्तों, तो रूट टू इंटू रूट टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, टू, और साथ में आए, जीरो इंटू जीरो। देखो ये वाला पार्ट फिर से इसके साथ रूट टू इंटू रूट टू टू आएगा दोस्तों, और साथ में आई इंटू आई स्क्वायर, और साथ में दोस्तों प्लस माइनस माइनस। ये वाला पार्ट रूट टू इंटू रूट टू क्या आएगा दोस्तों, टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब ये वाला पार्ट जीरो इंटू जीरो, फिर ये वाला पार्ट इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, और टू इंटू जीरो, तो ये तो जीरो ही है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, बहुत अच्छा है। ये इसके साथ जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऐसा मल्टीप्लीकेशन में बहुत अच्छा लगता है। ये वाला इसके साथ जीरो, ये भी जीरो, टू टू जा फोर, यहाँ पे जीरो मत कर देना। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब मैं चाह रहा हूं
हाँ पहले आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, थोड़ा मैं साइड हट जा रहा हूं, ले लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये वाले पार्ट को मैं आगे सॉल्व कर दूं, मैं चाह रहा हूं कि इसका आंसर लेकर आ जाओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर अगर मेरे को लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, 1/4 है। देखो दोस्तों, देखो ये दोस्तों 2 है, ये -2 है, देखो 2 है, -2 है, और I² मतलब -1। प्लीज कोई ऐसा नहीं करेगा 2 - 2 0, ऐसा नहीं करेगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले I² का वैल्यू पुट करो। देखो माइनस प्लस और दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये देखो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे मत कैंसिल कर देना, ये 2I² है, ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -2 I² मतलब -1 एंड देन +2, यहाँ पे क्या है 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये क्या है दोस्तों 4 है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों क्या हो सकता है, अगर यहां पे आप देखोगे तो देखो दोस्तों ये 2 है, माइनस माइनस प्लस 2, 0 0 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2, ये 0, ये भी 0 0 4। अब अगर आप फाइनली अपने आंसर को देखते हो तो 1/4, ये कितना आएगा दोस्तों 4, ये 0, ये 0, ये भी 0 4 0 0 0 4। अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए, और लगभग सभी को अपना आंसर तो दिखाई दे भी रहा होगा। तो देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे a इंटू ए थीटा विच इज इक्वल टू, जैसे ही मैं अगर ये 1/4 को अंदर लेके जाओ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, परफेक्ट आंसर आ गया। और फाइनली दोस्तों मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इससे ये पता चला कि a इज यूनिटरी मैट्रिक्स। हमने फाइनली क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ कर दिया। अब हमने यहाँ पे अगर प्रूफ कर दिया तो आपको अगर समझो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स मतलब क्या है दोस्तों, ए थीटा है। सर ए थीटा क्या है सर, ए थीटा तो भाई आपने पहले ही निकाला है, ये देखो यहाँ पे ए थीटा, ये देखो आपने यहाँ पे निकाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए थीटा आपने, ये देखो ये आपका ए थीटा है, तो यही आप ए इनवर्स में पूरा का पूरा पार्ट लिख दोगे, 1/2 भी आपको लिखना है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा। मुझे एक और सम सॉल्व कराना था पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सम सॉल्व करा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर से मेन मैट्रिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो जनरली पेपर में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे, देन इसके बाद नॉर्मल फॉर्म, बाद में और भी है इक्लोन फॉर्म, ये सब हम सब कुछ पढ़ेंगे जिसके ऊपर एक्चुअल में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में वो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट करना तो आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कोर्सेज चल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।